देखिए राजीव जी, खत्म कुछ नहीं होता है। चीजें लगातार आगे बढ़ती हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे नैरेटिव का। तो नैरेटिव जो है वो मीडिया बनाती है और बीजेपी उसमें फिलहाल सफल है। और उसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि अभी आपने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत गई, मगर आज 2 दिन हो गए मुख्यमंत्री का, विधायक दल की बैठक का कोई पता नहीं है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस हिमाचल जीती थी, कर्नाटक जीती थी या उससे पहले के चुनाव जीती थी, तो यही मीडिया घंटे गिनता था कि इतने घंटे हो गए, कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है, कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन पा रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन आज की स्थिति में आप देखेंगे कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। यही नैरेटिव है। जनता के दिमाग में इस तरह से अपनी धारणाएं स्थापित कर दी गई हैं कि उसके पास सही और गलत सोचने समझने की आज जो विवेक होता है वो कमजोर हो गया है। आप देखिए कि उत्तराखंड में धामी हार गए थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आज बड़े आराम से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, फलानी जगह एक ऐसे आदमी को बना दिया जाएगा। तो किसी को भी बना सकते हैं वो। लेकिन अगर यही बात कांग्रेस की या किसी और दूसरे दल की होती तो वहां इन सवालों को दूसरी तरह से लिया जाता। तो नैरेटिव का मतलब आज यही है कि जो हम करें, हम कहें वो सही है और बाकी जो दूसरा करे वो सब गलत है। तो आज की तारीख में इंडिया का सबसे पहला काम है इस नैरेटिव को तोड़ना, गलत छवि को तोड़ना, गलत कहानी को तोड़ के जो सच कहानी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि जो अगला चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, काहे पे लड़ा जाएगा? बेरोजगारी पे, महंगाई पे, नफरत और विभाजन पे, जातिगत जनगणना पे, जनता की समस्याओं पे। ये ही सच्चाई है और इससे आप बच नहीं सकते। अगर कोई ये कहता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे फेल हो गए, बिल्कुल नहीं हुए। कांग्रेस हारी है, मुद्दे नहीं हारे। बेरोजगारी का सवाल आज और तेज हुआ है। क्यों? क्योंकि अब जनता को ये समझ में आ रहा है कि उस सवाल को कोई एड्रेस नहीं करेगा। उसको डर है कि कहीं कांग्रेस एड्रेस करना ना छोड़ दे। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपने उन्हीं उसूलों पर कायम है। कांग्रेस वही बात कर रही है कि हम हारे या जीतें, हम लड़ाई मुद्दों की करेंगे। राहुल गांधी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि विचारधारा की लड़ाई है, इसमें हार जीत कोई है ज्यादा मायने नहीं रखती है। इसीलिए यहां पे इंडिया गठबंधन की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप ये बता रहे हैं, मीडिया जो है 3 दिन से इसी बात पे लगा हुआ है कि इंडिया गठबंधन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि इंडिया गठबंधन अगर मजबूत होगा तो वो सीधा सीधा मोदी जी के लिए मुसीबत बन जाएगा। तो मोदी जी को बचाने के लिए, जनता के दिमाग में भ्रम पैदा करने के लिए, जैसे पहले घमंडिया बोला था और बोला था ये नहीं चलेगा, रोज नई नई कहानियां मार्केट में लाई जा रही। लेकिन और जो बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, या जो पत्रकार हैं या जो विश्लेषक हैं इधर उधर से, उन पे भी चोट करने की कोशिश की जा रही है। जो चोट जी। करने वाले हैं वो बेचारे नहीं जानते कि पत्रकार का मुख्य काम जो होता है वो जनता की आवाज उठाना होता है। पत्रकार कांग्रेस की आवाज नहीं उठा रहा है कोई, पत्रकार समाजवादी पार्टी की आवाज नहीं उठा रहा है कोई, पत्रकार किसी भी पार्टी की आवाज, विपक्ष की किसी पार्टी की आवाज उठा रहा है। पत्रकार वो आवाज उठा रहा है जो जनता चाहती है और जनता नहीं बोल पा रही। वो बेरोजगारी की बात करता है तो कांग्रेस के साथ उसको कैसे जोड़ लेते हैं ये, कह रहे बेरोजगारी की बात तो जनता भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं। तो भाई हम क्या बात करें? हम ये बात करें कि पकोड़े बेच बेच के सारे रोजगार सब लोगों को मिल चुके हैं, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। तो इन सब बातों से किसी को भी हमें लगता है विचलित होने की जरूरत नहीं है। ना कोई जी। विचलित होता है कि लोगों ने पहले क्यों नहीं लिखा ये और अब क्यों लिख रहे हैं और ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। इस तरह की बात करने वाले हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इन्हीं लोगों को इंदिरा गांधी कहती थी प्रतिक्रियावादी, हमेशा कहती थी। ये रिएक्शनरी फोर्सेस, इसके साथ में दक्षिणपंथी, ज्यादातर ये काम दक्षिणपंथी करते हैं, लेकिन कभी कभी जिनको हम लिबरल कहते हैं
वो भी इस काम में आगे आ जाते हैं। तो प्रतिक्रियावाद जो है वो प्रगति का दुश्मन होता है। प्रगतिवाद क्या होता है? जनता का विकास, जनता की कामयाबी, जनता को आगे बढ़ाना। तो इसलिए ये सारी बातें इंडिया गठबंधन के बारे में कही जाएंगी। आपको बता दें कि अभी 6 तारीख को जो मीटिंग हो रही है इंडिया गठबंधन की, वो जो संसद में हर पार्टी के नेता हैं उनकी मीटिंग होगी। शाम को 6 बजे है वो मीटिंग, खड़गे जी के यहाँ पे। और जो अध्यक्ष हैं इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टी जो अध्यक्ष हैं, उनकी मीटिंग सबकी सुविधा के अनुसार से दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होने वाली है। अभी अड़चनें बहुत आएंगी, सबको मालूम है। इसको मीडिया उठाएगा भी। मीडिया बड़ा खुश होता है कि देखो साहब ये ढूंढ के ले आए। अरे भाई, इतने पार्टियां एक हुई हैं, बहुत सारे झगड़े होंगे। खुद कांग्रेस में भी इतने झगड़े हुए, जिसपे अब 3 दिन से लगातार लिख रहे हैं कि कांग्रेस को अगर किसी ने हराया है इसमें, तो राहुल ने थोड़ी हराया, प्रियंका ने थोड़ी हराया, खड़गे ने नहीं हराया, गलत मुद्दे नहीं थे उनके, हराया उनके शत्रपों ने, उनके अहंकार ने, उनकी आत्ममुग्धता ने, उनकी गुटबाजी ने। उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, इसमें बहुत सारी बहसें होंगी और हम करेंगे, हम लिखेंगे इस पे। क्योंकि ये जो सोचता है मीडिया कि हम खाली इसकी आलोचना करते हैं या उसकी आलोचना नहीं करते, पत्रकार सबकी आलोचना करता है, लेकिन पत्रकार सिर्फ 2 बातों के लिए कमिटेड होता है। 2 प्रतिबद्धताएं होती हैं उसकी। एक सबसे पहली प्रतिबद्धता होती है उसकी जनता के प्रति अपने, और दूसरी प्रतिबद्धता होती है उसकी अपनी वैल्यूज के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति, कि वो क्या सोचता है। जो वो सोचता है वो बोलता है, और किसके लिए बोलता है? वो अपनी देश की जनता के लिए बोलता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें करना जरूरी भी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी। आपका स्वागत करता हूं ओम सैनी जी। और ये बात याद रख लीजिए कि ये गठबंधन कोई कांग्रेस की पहल पे नहीं बना है। ये गठबंधन अन्य विपक्षी दलों की पहल पर बना है। पहली मीटिंग जो पटना में हुई थी वो नीतीश कुमार की पहल पर हुई थी, और उसके बाद बेंगलुरु और फिर बॉम्बे। आज सारे विपक्षी दल इस बात को जानते हैं कि अगर वो एक होकर चुनाव नहीं लड़े तो उसके बाद, यानी कि 2024 के बाद, उनमें से कोई भी चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगा। और अगर वो इतना भी नहीं जानते तो फिर सबकी मर्जी है। देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस के पास एक ऐसा नेता है जिसके अंदर कोई सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, एकदम क्लियर। राहुल गांधी इन चुनावों में 40% वोट लेकर आए हैं। ये कोई भी शतरंज लेके नहीं आया है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, ये वोट कांग्रेस की पॉलिसी के लिए है, ये वोट राहुल गांधी द्वारा जनता की आवाज उठाने के लिए है। और ये बात इसलिए है कि राहुल जो कहते हैं कि मैं नहीं डरता, मैं मोदी जी का मुकाबला कर रहा हूं, मैं मोदी जी से आखिरी तक लड़ता रहूंगा, ये वोट उसके लिए है। तो ये बात ममता बनर्जी भी जानती है, ये अखिलेश भी जानते हैं, केजरीवाल भी जानते हैं, और बाकी सब भी जानते हैं। आज मीडिया बात करता है ममता बनर्जी की, केजरीवाल की और अखिलेश की, वो बात उद्धव ठाकरे की नहीं करता, जो हर तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। वो तेजस्वी की बात नहीं करता, जो हर तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन के साथ फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब खड़े हुए हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी कुछ कहती हैं तो उन्हें कहने दीजिए। ममता बनर्जी ने अभी तक यह नहीं कहा कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जरूर कहा, बेंगलुरु में कहा था कि माई फेवरेट, अवर फेवरेट राहुल जी। मतलब ये राहुल हम लोगों को नैया पार कराएगा। ये छोटे मोटी जो चीजें हैं ये तो मीडिया बहुत उभारेगा। पहली मीटिंग से उभारना इसने शुरू कर दी थी। पटना में आपको याद है कि केजरीवाल चले गए, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, कितना शोर मचाया था पटना में इन्होंने। इस बात का अब कोई महत्व नहीं बचा है। ये जो रात है उसको दिन और दिन को रात बता देंगे। अभी बड़ा साफ साफ कांग्रेस ने कर दिया है कि जो 6 तारीख को, यानी कि कल जो मीटिंग होने वाली है, वो संसद में जो विपक्षी दल के नेता हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे, और उसके बाद तीसरे सप्ताह में हम सबकी सुविधा अनुसार एक डेट तय कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। और कुछ बातें इतनी क्लियर हैं कि कई बार लगता है कि ये मालूम होना चाहिए सबको, जिनको कहने की जरूरत नहीं है।
जब भी संसद का सत्र चलता है, किसी भी राजनीतिक दल को टाइम नहीं होता है। ये ऐसी मीटिंग्स जो है उसके बाद ही आमतौर पर होती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो संसद सत्र के चलते हुए के दौरान भी हो सकती है, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि कोई नियम या रूल नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसके बाद जो सबसे पहला इश्यू है वो यही होने वाला है कि एक सीट पर एक उम्मीदवार, और ऐसी सारी सीटें चयनित होंगी, करना पड़ेंगी इनको, कि जहां एक के मुकाबले में एक चुनाव लड़ेगा। और अगर ये कांग्रेस ने कर लिया, ये इंडिया गठबंधन ने कर लिया, ये ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने कर लिया, तो ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित होगी। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि हर पार्टी आज की तारीख में ये जानती है कि कांग्रेस ने ये चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, बहुत हिम्मत से लड़ा, बहुत मेहनत से लड़ा, और अच्छी स्थिति में भी है। राजस्थान जो है सबसे खराब माना जा रहा था, वहां से 2% वोट का ही तो फर्क है। 69 सीटें लाई है कांग्रेस, 69 सीटें। ये कोई बुरा प्रदर्शन नहीं है कांग्रेस का, लेकिन ये 2% का फर्क कहां रहा, ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। और यही सबसे बड़ा लेकुना है कि कांग्रेस यही कभी कभी नहीं समझ पाती है। आज तक, आज की तारीख तक 2014 की एक लाइन की समीक्षा किसी कांग्रेस के नेता ने की हो तो कृपया हमें बता दे। 2014 की बात कर रहे हैं, और 2014 को हमने एक बात कही थी, जब कांग्रेस हार गई थी, 44 सीटें आई थी, तो एआईसीसी में बड़ा हड़कंप मचा हुआ था बाकायदा, और सब लोग कह रहे थे, कांग्रेस के नेताओं सहित पत्रकार, कि अब तो भारी उलटफेर होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हमने एक ही बात कही थी कि पत्ता भी नहीं खड़केगा, और वही आके हमने लिखा था इसी हेडिंग के साथ कि पत्ता भी नहीं खड़कने वाला, और वही हुआ। वही के वही लोग जो 2014 में थे आज भी बैठे हुए हैं। तो ये कांग्रेस को करना होगा कि 2% वोट का जो फर्क राजस्थान में है, और 3% का छत्तीसगढ़ में है जी, 2 और 3% का फर्क वो दूर कर सकते थे। और जैसा कि मध्य प्रदेश के बारे में हम शुरू से कहते ही रहे कि ये समझने में पूरी तरह असमर्थ रहे। कमलनाथ का नेतृत्व जो था वो कामयाब नहीं हुआ, और दूसरी बात, जो नगद जेब में पैसे डालने की शिवराज की योजना थी, ये कांग्रेस समझ ही नहीं पाई। और हम कहते रहे लगातार कि नगद पैसे डाल रहा है वो जेब में। तो ये सब बातें जो है कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के लोगों को समझना पड़ेंगी, और हमें लगता है कि वो समझेंगे, और 2024 का चुनाव देखेंगे कि निश्चित ही रूप